दोस्तों, योग के विभिन्न अवेयरनेस टॉपिक के साथ आज एक नए टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। और ये सामान्य सा विषय है जो चारों तरफ गूंजता रहता है। लोग पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं कि भाई आलस कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आलस बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो ये आलस किसी भी विषय में हो, अगर उस विषय में आलस है, चाहे कर्म के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो जिस भी विषय में आलस किया जाएगा उसमें सफलता, उसमें उन्नति, उसमें विकास होना मुश्किल होता है। पर हम और विषयों की जगह सबसे ज़्यादा है, जिसमें आलस परसेंटेज ज़्यादा है, और वो है स्वास्थ्य के संबंध में। अक्सर लोग शिक्षा संबंध में, काम के संबंध में, सबसे कम आलस काम के संबंध में, हालांकि वहाँ पर भी काफ़ी लोग लेजी होते हैं। दूसरी सेकेंडरी एजुकेशन के संबंध में है, उसमें और ज़्यादा उसमें सेकेंड लेवल पे आलस से संबंधित लोग होते हैं। तीसरा स्तर है जिसमें सबसे ज़्यादा लेजीनेस पाई जाती है, आलस भी पाया जाता है, और वो है स्वास्थ्य से संबंधित। और इन सब टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य का ही। अगर स्वास्थ्य हमारा बेहतर नहीं होगा तो ना हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे ठीक से, न शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, और न ही कर्म के क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक ठीक से उनको संचालित कर पाएंगे, या उनसे प्राप्त फलों को, उनके उपलब्धि को हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपनी फिटनेस के, अपनी हेल्थ के लिए को ठीक करने के लिए हमें आलस को दूर करना होगा। हालांकि आलस ने हमें पकड़ नहीं रखा है, हमने आलस को पकड़ रखा है। ये हमारी परिस्थितियां हो सकती हैं, बचपन के कुछ आदतें हो सकती हैं, कुछ बैड हैबिट भी हो सकती हैं, या सबसे बड़ी चीज़ है कि वैल्यू ऑफ हेल्थ, वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस, वैल्यू ऑफ पीस बाय नेचुरल सोर्सेस, बाय मैनुअल, बाय प्रैक्टिकल, उस उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते हैं। और उस आलस से उत्पन्न बीमारियों और परेशानियों को दूर करने के लिए हम और आलस के तौर तरीके, सिंथेटिक, केमिकल, आर्टिफिशियल तौर तरीकों को अपनाते हैं। तो ध्यान ये देना है कि आलस को कैसे दूर किया, कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आलस को हमें दूर नहीं करना है, बल्कि हमें आलस से दूर रहना है। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण हैं, और आलस भी एक तरह से बैड हैबिट है, ये जिसने हमारे शरीर से ज़्यादा मन को अपने नियंत्रण में हाईजैक कर लेता है। और ये शुरुआत छोटी छोटी आराम से, बैड हैबिट, बैड फूड हैबिट, बैड लाइफ स्टाइल, पोच लाइफ स्टाइल से शुरू होकर फिर ताउम्र अपने आप को उसमें कैद कर लेते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस हिस्से के किसी एक छोर को पकड़ना होगा। अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो शाम को जल्दी सो तो सकते हैं। अगर हम शाम को जल्दी सो गए, रात को जल्दी सो गए, तो सीधा सा है, ये प्रक्रिया है, लंबी है, क्योंकि आलस भी धीरे धीरे आदत बनाते बनाते ये धीरे धीरे इसमें चेंज हो जाता है। आलस में पहले आराम तलबी, फिर काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। अचानक से किसी में कोई आलस नहीं होता, और ना अचानक से कोई आलस से मुक्त हो पाता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है लंबी। तो उसी प्रक्रिया को उल्टा घुमाना है, यानी धागा लपेट दिया है, धीरे धीरे ही करके उसको खोलेंगे। तो हमें सुधार करना होगा दिनचर्या में। पहली बात तो हम सुबह उठने की कोशिश करें, सेल्फ से, स्वयं से। इसके लिए अलार्म, ये सब चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मेन है मेंटल अलार्म को अवाक करना, और उसके लिए एक इंटरेस्ट हेल्थ के प्रति,
एक क्रेजी होना उसके प्रति, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ, अपनी वॉक के प्रति, मेहनत के प्रति, ये हमें पैदा करना होगा। तब जाके हम पैशन पैदा करना होगा तो उठेंगे। दूसरा है कि ये एक तो हो गया कि सुबह उठने की कोशिश करें, दूसरा ये जल्दी रात में सोने की कोशिश करें। तो एक छोर पकड़ना होगा, या तो सुबह उठने का छोर पकड़ लें या रात में सोने। अगर रात में रेगुलर एक पंक्चुअल उसमें सिस्टमैटिक सोने लगे तो शायद सही है कि कुछ समय बाद सुबह जल्दी उठने लगेंगे। या फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठने की ज़बरदस्ती खुद के साथ करनी है, किसी कोई दूसरा नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं अपने प्रति सजग होंगे, जागरूक होंगे। कोई नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो थोड़े दिन बाद वो भी करना बंद कर देगा, क्योंकि किसी को नहीं पड़ा है आपकी सेहत का, आपकी फिटनेस का, आपका हेल्थ का के प्रति अवेयर करने का, या किसी को इतना कॉन्शियस ही नहीं है और सब चीज़ों के प्रति लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सेहत के मामले में कुछ समय बाद वो भी छोड़ देंगे। तो एक है कि आप सुबह जल्दी उठें, दूसरा रात में जल्दी सोने की कोशिश करें, और दूसरा है कि आप उठ तो गए, अब करें क्या? लोग पूछते हैं सुबह क्या करें? सुबह ही सारा काम है, स्वच्छता का काम है, शिक्षा का काम है, फिटनेस का काम है, इतने बड़े काम हैं। टाइम मैनेजमेंट, समय को जिनके पास समय नहीं, वो थोड़ा जल्दी उठना शुरू करें, समय समय आपके पास। अब आप ऑफिस से, बिजनेस से या किसी काम से आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले उठेंगे तो समय कहाँ होगा? तो सारा समय तो सोने में चला जाता है। तो इसलिए हम सुबह उठें, सेहत के लिए, स्वच्छता के लिए, शिक्षा के लिए और समय प्रबंधन के लिए। अब उठ के क्या करें? नहीं कुछ कर सकते तो दौड़ लगाएं, वॉक करें, दौड़ना शुरू करें, सुबह उठ के योग करें, सुबह उठ के खेलना शुरू करें। पर ध्यान ये दें, कोई भी योग व्यायाम करें, उसमें मैनुअल हो, प्रैक्टिकल हो, नेचुरल हो और सही टेक्निक हो, यानी उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। पर टहलने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं, टहलने की है ट्रेनिंग, लेकिन आप अपना सामान्यतः आराम से छोड़कर मेहनत के भाव में टहलना और दौड़ना शुरू करें। तो खुले वातावरण में जाके ये चीज़ें करें। इससे आलस तो, पहला आलस तो होगा, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी होगी, खुद से जिद पूर्वक, हठ पूर्वक। अब हठ पूर्वक आप चाहे सोना चाहते हैं या हठ पूर्वक आप जागना चाहते हैं, देर तक सोने के क्या फ़ायदे हैं? और जल्दी जल्दी का मतलब आप अपनी नींद पूरी करके, जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप 3 बजे आप देर तक सो रहे हैं या बहुत जल्दी उठ जा रहे हैं, ऐसे में भी नींद का स्तर गड़बड़ हो जाता है, फिर लोग की नींद ही चली जाती है, ठीक से सो ही नहीं पाते। इसलिए उस सब चीज़ का प्रबंधन है, उसको ध्यान में रख के करना है। और तो पहला है कि हम जल्दी उठें या रात में जल्दी सो जाएं। दूसरा है कि उठकर वर्कआउट करें, चाहे वो खेल के माध्यम से हो सकता है, योग के माध्यम से हो सकता है, टहलने के माध्यम से हो सकता है, या और कोई प्रैक्टिकल व्यायाम हो सकते हैं जो प्रशिक्षण के अंतर्गत लिए गए हैं। अब तीसरा है कि हम उसके बाद आलस को दूर करने के लिए कि रात में हल्का खाएं। शरीर हल्का तभी रहेगा जब रात में हल्का खाएंगे, और अगर रात में भारी खाना खाएंगे तो सब परिचित ही हैं। न पढ़ाई ठीक से हो पाती है, न काम कोई अच्छे से हो पाएगा, और ना ही आप जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि भारीपन शरीर में आ जाएगा, तमोगुण से पूरा लथपथ हो जाएंगे, फिर चाह कर भी तो चाहते रहते हैं कि हम उठें, नहीं उठ पाते। इसलिए रात में हल्का खाएं, इधर आप नाश्ता ठीक से करें, लंच भरपूर मात्रा में लें, और तीसरा है शाम को भी वॉक करें, मौका निकाल के, समय निकाल के, या डिनर वॉक करें। 3 में से कोई एक जो है वॉक करने की ज़रूरत है, तो इससे दूर होगा। चौथा है कि आप अपने आप को दिन भर एक्टिव रखने का, सीधा रखने की, ये नहीं कि आपने सुबह अपने आप को आप कर लिए, योग कर लिए, उठ भी गए, लेकिन दिन भर लेथार्जिक डल हुए हैं, ये सब नहीं। आप कहीं भी रहें, कुछ भी कर रहे हों, आप अपने आप को एक्टिव रखें, स्ट्रेट रखें, और फिजिकली ही नहीं, मेंटली एक्टिव रखें। तो फिटनेस के लिए कहीं जाने के, आप हर काम में अपने आप फिटनेस के भाव से करें, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए करें, कॉन्शियस रहना है और कुछ नहीं करना। तो ये इससे जो है आलस दूर किया जा सकता है। पसीना बहाएंगे, जल्दी उठेंगे, रात में हल्का खाएंगे,
तो आप जल्दी उठेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आलस में पड़े होकर और नॉन और एक्टिव रहने में और आलसी रहने में, लेथार्जिक रहने में, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करें। आजकल बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एरा है, इंटेलेक्चुअल एज है, 21वीं सदी, जिसमें खासकर यूथ हर एक चीज़ को ब्रेन के लेवल पर स्टडी करने के बाद ही अपनाता है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लें दोनों चीज़ का। उसके परिणाम उदाहरण भी खूब अपने आसपास, अपने घर से लेके या स्वयं से लेके बाहर तक देख लें और फिर तय करें, मूल्यांकन करें कि क्या चीज़ सही है और उसको चुनें और आलस को दूर भगाएं, आलस को छोड़ें, सेहत से नाता जोड़ें, ज़िंदगी से नाता जोड़ें, तरक्की से, विकास से नाता जोड़ें। और ये इसकी पुरानी कहावतें में भी आलस पर बहुत लिखा पढ़ा गया है, लेकिन ये दूर होगा जब हम ज़मीन पर आएँगे, टहलेंगे, वॉक करेंगे, मैट पर वर्कआउट करेंगे, खूब पानी पिएँगे, हाइड्रेट रखेंगे अपने आप को, साँस लेंगे अच्छे से। ये बोला गया है कि आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, आलस हमारा शत्रु है और सही है। दूसरे की तुलना में अगर हम आलस है हमारे पे, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वही है। इसलिए सबसे बड़े दुश्मन और जो खुद के अंदर बैठा है, उस दुश्मन को मारें और अपनी सक्रियता से दोस्ती करें, सकारात्मक सोच से दोस्ती करके अपने जीवन में सकारात्मक चलाएं, फिटनेस बढ़ाएं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. Thank you. See you again in next topic in a next on a next time. आप इनको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर कुछ और विषयों पर आप अपने प्रश्न हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्ते।